हाय फ्रेंड्स, बियॉन्ड द बाउंड्री के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस संडे दो बेहतरीन टेस्ट मैचेस का अंत हुआ बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड एंड बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही टेस्ट के रिजल्ट सरप्राइजिंग थे एज इंग्लैंड मेड अ स्टनिंग कमबैक टू बीट इंडिया इन द फर्स्ट टेस्ट बाय 28 रन्स एंड वहीं पर वेस्ट इंडीज ने इतिहास रचा बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया एट द गैबा बाय जस्ट 8 रन्स। दोनों ही टेस्ट रोमांचक थे, पर वेस्ट इंडीज की जीत ने पूरे ही क्रिकेट जगत में खुशी की लहर फैला दी है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इनएक्सपीरियंस वेस्ट इंडीज साइड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा पाएगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइन फॉर अ वाइल नाउ एंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस इन क्रिकेट। मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होल्डर्स हैं, पर वेस्ट इंडीज ने यह करिश्मा करके दिखाया, अ फीट दे अचीव्ड आफ्टर 27 लॉन्ग ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। इस जीत के मेन आर्किटेक्ट थे शमार जोसेफ। प्लेइंग ओनली हिज सेकेंड टेस्ट, शमार ने दूसरे टेस्ट की सेकेंड इनिंग्स में एक सेंसेशनल स्पेल डिलीवर करते हुए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स ऑफ ऑल टाइम उन्होंने 7 विकेट्स चटकाए और ऑस्ट्रेलिया को 216 रनों की टारगेट तक पहुंचने से रोक लिया। शमार की पेस एंड लेंथ ने सभी को इम्प्रेस किया। ऐसा लगा ही नहीं कभी भी कि वो सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं। प्लस उनकी स्पीड कंसिस्टेंटली 147-148 के आसपास थी एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग टू वॉच हिम बोल। इस परफॉर्मेंस के साथ शमार इंस्टेंट पेस सेंसेशन बन गए हैं। पर ये यंग फास्ट बॉलर हैं कौन और कहाँ से आए हैं? मैंने जब इनकी स्टोरी पढ़ी तो सही में इंस्पायर्ड हो गया। शमार एक बैराकैरा नाम की बहुत ही छोटी सी गांव से आते हैं विच इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न गयाना। और छोटी विलेज में एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा। 2018 तक इस गांव में ना इंटरनेट था ना लैंडलाइन थी। गांव के लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा करते थे। और तो और बैराकारा तक पहुंचने और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, छोटे बोट्स में बैठकर, जो कि आपको न्यू एम्स्टर्डम नामक शहर तक लेकर जाएगी। आज से 3 साल पहले शमार जोसेफ ने भी ये जर्नी लेने की ठानी जब वो लिटरली मौत के मुंह से बचकर निकले। शमार अपने गांव के जंगल में एज अ लॉगर काम कर रहे थे एक दिन, जब पेड़ का एक बड़ा सा तना उन पर गिरा एंड उन्हें ऑलमोस्ट कुचल दिया। शमार तो बच गए, पर उन्होंने ये ठाना कि अब वो कुछ बेहतर काम ढूंढेंगे अपने गांव से निकलकर। इसके लिए शमार न्यू एम्स्टर्डम पहुंचे और वहां एक बैंक में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना शुरू कर दिया। वैसे शमार को क्रिकेट खेलना हमेशा से पसंद था। अपने गांव में उन्हें क्रिकेट बॉल्स तो मिलती नहीं थी, तो वो राउंड फ्रूट्स और मेल्टेड प्लास्टिक के इस्तेमाल से गेम्स खेला करते थे। न्यू एम्स्टर्डम में फाइनली उन्हें टेट बॉल्स मिली और वहाँ उन्होंने वीकेंड्स में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया। बस यहीं से उनकी ज़िंदगी जो है वो पलट गई। यहाँ उन्हें डेमियन वंटूल, एक लोकल फॉर्मर क्रिकेटर ने नोटिस किया एंड ही वॉज इंस्टेंटली इम्प्रेस विद स्किल्स एज अ फास्ट बॉलर। वंटूल ने फिर शमार को पुश किया कि वो अपनी सिक्योरिटी जॉब की नौकरी छोड़ें और जॉर्ज टाउन, द कैपिटल ऑफ गयाना, वहाँ पर जाकर क्लब क्रिकेट खेलें, क्योंकि वहाँ उन्हें अपने स्किल्स को सही से यूज़ करने का मौका मिलेगा। इसके कुछ समय बाद ही शमार की मुलाकात करंट वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड से हुई, जिन्होंने उन्हें गयानीज नेशनल टीम से मिलवाया। वहाँ फिर शमार रेगुलरली ट्रेन करने लगे। बस फिर क्या था, क्लब क्रिकेट में अपने रेगुलर शानदार परफॉर्मेंसेस के बदौलत ही शमार जल्द ही गयाना के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलने लगे एंड वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन थी और सबके नज़र में आने लगी। द रेस्ट, एज दे से, इज हिस्ट्री। उस छोटे से गांव से निकलकर आज शमार वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं एंड सिर्फ 2 टेस्ट में ऑलरेडी 13 विकेट्स ले चुके हैं। और मेन बात यह है कि वो एक जेन्युइन मैच विनिंग फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। अपने डेब्यू टेस्ट में अपने डेब्यू टेस्ट के पहले बॉल में ही उन्होंने स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज को डिसमिस किया एंड उस टेस्ट में ही एंडेड अप विद अ 5 विकेट हॉल और अब गैबा में उन्होंने इतिहास रच दिया। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट इतिहास जाना जाता है उनके दिग्गज फास्ट बॉलर से, लाइक जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, कर्टनी वॉल्श एंड कर्टली एम्ब्रोस। पिछले कई सालों से वेस्ट इंडीज क्रिकेट डिक्लाइन में रही है। इनफैक्ट पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप एंड ODI वर्ल्ड कप में, तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इसलिए उनकी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये जीत और शमार जोसेफ की ये शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सबको एक आशा की किरण दी है कि शायद शायद फाइनली अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट राइज करेगी। ऐसा हमें लास्ट पिछले सालों में कई बार लगा है,
पर ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन क्रिकेट। टेस्ट मैच में खास करके इट इज़ नॉट अ जोक। और वेस्ट इंडीज़ ने ये कर दिखाया और एक इनएक्सपीरियंस साइड के थ्रू करके दिखाया। और खास करके शमार जोसेफ एक टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर के बदौलत करके दिखाया। अब ये होता है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कितनी राइज करती है ये आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ जाएगा। पर फिलहाल मुझे बहुत खुशी मिली है इस परफॉर्मेंस से, और ख़ासकर शमान जोसेफ की इंस्पायरिंग कहानी सुनकर। ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ ही हैं जो हमें इस गेम को और प्यार करने के लिए बाध्य कर देती हैं। मेरी नज़र आने वाले दिनों में शमान जोसेफ पर लगी रहेगी, और आशा करूँगा कि वो ऐसे ही मैचेस खेलकर, ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देकर वेस्ट इंडीज़ को और कई सारे मेमोरेबल जीत जिताएं। तो एनीवे, आपकी क्या राय है वेस्ट इंडीज़ की इस अनबिलीवेबल जीत और शमान जोसेफ के इस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस को लेकर? उनकी इस इंस्पायरिंग कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? हो सके तो मुझे अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।